नारी को नमन योजना, देखिए इसमें आता है कि क्या तरीका है जो है, जो सेंट्रल की योजनाएं होती हैं इम्पॉर्टेंट, मतलब केंद्रीय सरकार की योजनाएं पूरे भारत के लिए जो होती हैं, उसके इम्पॉर्टेंट योजनाओं को पढ़ना है। और बहुत सारे जो है स्कीम्स जो है स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं, तो उन सबको नहीं पढ़ना है, केवल हमें स्टेट गवर्नमेंट में यूपी से मतलब है जो है, यूपी ने जो है जो योजनाएं चलाई हैं यूपी गवर्नमेंट ने जो है मेन जो है योजनाएं, उसी को देखना है। अदर स्टेट की जो योजनाएं चल रही हैं उसको नहीं देखना है। लेकिन कुछ योजनाएं अदर स्टेट की भी होती हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। शक्ति तो केंद्र की होगी। कौन योजना है शक्ति? क्या उसमें क्या है शक्ति योजना जी? तो नारी की वो पूरे देश की योजना है, देखिएगा जो है पढ़िएगा। हाँ, तो कुछ योजनाएं ऐसी अदर स्टेट की भी होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उनको भी देखने की अपने एग्जाम में आते हैं जो है। नहीं तो बेसिकली यूपी गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। तो नारी को नमन योजना जो है ये हिमाचल की योजना है जो है, हिमाचल प्रदेश ने चालू किया है। जयराम ठाकुर ने जो है नारी को नमन, तो ये जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है कि जो है महिला सशक्तिकरण के लिए योजना चालू की गई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपी में, क्योंकि इस समय जो है सभी सरकारें, केंद्र सरकारें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी ध्यान दे रही हैं जो है। उससे रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे आपने शक्ति कहा, वो भी महिला सशक्तिकरण से ही रिलेटेड कार्यक्रम है। और आप लोग मतलब न्यूज़ में सुनते हैं कि यहाँ की जो है ये लड़की स्कूल की जो है डीएम बनी, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी, एक दिन के लिए जो है एसपी बनी जो है, मतलब बहुत सारे ऐसे हुए हैं ना, मतलब वो सही एसपी डीएम बनते हैं, ये दिखावा नहीं, बाकायदे रजिस्टर्ड में वो दर्ज होता है जो है, और जो मतलब उस समय डिसीजन लेती हैं उसे लागू भी किया जाता है, वो इमेजिनरी नहीं है, काल्पनिक जो है। तो एक नारी सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना जो है, नारी के प्रति जागरूक बने हम लोग। तो उसी तरीके से नारी को नमन योजना जो है हिमाचल ने चलाया है। इसमें क्या है, सरकारी बसों में 50% किराए की सब्सिडी दी जाएगी, 50% किराए की सब्सिडी नारी को नमन योजना में दिया जाएगा जो है। बस इतना ही। उसके बाद एक काशी योजना है, काशी योजना, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये योजना जो है यूपी की लगती है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की है नहीं। तो ऐसे सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं, मतलब भ्रमित करने के लिए। कर्नाटक की योजना है ये काशी योजना, तो बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जो है 30,000 यात्रियों को 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, कर्नाटक गवर्नमेंट देगा। जो वाराणसी में जो है काशी दर्शन के लिए आएंगे 30,000 जो है पिलग्रिम्स, उनमें उन सभी को जो है 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ये अवार्ड है जो है, ये गणित के क्षेत्र का अवार्ड है जो है, इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, पूछा भी जा सकता है। ये मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसे फील्ड मेडल जी। हाँ, किसको मिला है? फील्ड मेडल 2022
ये जो है मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कितना प्रतिष्ठित है, मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है इसे जो है। और ये दिया गया है रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है ना, तो वहाँ की महिला मैथमेटिशियन है जो है मायरीना बोजित्स्वस्का, ऐसे करके नाम है, मायरीना बोजित्स्वस्का। आप लोग जो है स्पेलिंग देख लीजिएगा गूगल पर जो है। ये यूक्रेन की ये नाम याद रखिएगा। ये गणित का नोबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार भी एक आता है जो है, वो भी मैथमेटिक्स का जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार है। एबुल ना, ये वाला नहीं, एबुल दिया गया होगा ये वाला, ये फील्ड पुरस्कार बिल्कुल नहीं। वो आप पढ़ रहे होंगे 2021 का पढ़े होंगे, कल परसों एबुल पुरस्कार दिया गया है, कल दिया गया है, कल को एबुल पुरस्कार की हो जाए, उसका हम नाम नहीं जान रहे थे, या हो सकता है एबुल पुरस्कार वाले का आप बता रहे हो। इसका तो फर्क नहीं है, मैरीना बोजित्स्वस्का यूक्रेन की गणितज्ञ है, ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, उसके बाद आयुर्वेद रत्न पुरस्कार, फिट्स मेडल जी 2022 का है। तो 21 का बता रहे हैं, पहला वो सब नहीं पूछा जाएगा, पहला वाला जो है, पहला भी कोई चीज़ पूछी जाएगी तो इंडिया से रिलेटेड पूछी जाएगी। ये सब नहीं याद किया जाता है कि पहला कब हुआ था जो है, या पहले न्यायाधीश कब थे, वो सब जमाना चला गया जो है। ये आप यही वर्तमान में याद रखिए, फील्ड पुरस्कार इसे दिया गया है, यही बड़ी बात है। कौन पुरस्कार? एबल ना, तो आप लोग दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए गूगल में सर्च कर लीजिए इसी समय फील्ड्स मेडल जो है। फिर से पढ़िएगा, ठीक है। मैरीना बोजित्स्वस्का जो है यूक्रेन की हैं, जिन्हें हाल ही में जो है फिल्ड्स मेडल प्रदान किया गया। 100% सही है, इसमें कोई जो है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार जो है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा दिया गया है। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? अभी हाल ही में हाँ 4 लोग को दिया गया है, 3 लोगों को और दिया गया है, लेकिन पूछा जा सकता है ये जो है, चारों लोगों का नाम नहीं रहेगा जो है, इनके साथ 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये महिला हैं जो है, यूक्रेन की हैं जो है, इसलिए ये पूछे जाने की संभावना है। और ये चारों लोग तो साथ ही पाए हैं जो है। ठीक,
तनुजा नेसारी, ये नाम रखिएगा, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर हैं और आयुर्वेद का देश विदेश में जो है आयुर्वेद के प्रसार करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है ब्रिटिश संसद द्वारा, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार तनुजा नेसारी। वैसे तो इस बीच बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं छोटे बड़े, लेकिन हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं, जो है उतना पढ़ भी नहीं पाओगे और आवश्यकता भी नहीं है पढ़ने की। तो जो बहुत ही हाईलाइटेड है, जो है जिनके आने की संभावना है, मतलब कम से कम पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा काम चल सके, जो है वही चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों पुरस्कार देख लीजिएगा। कल वाला पुरस्कार जो था मिस इंडिया वर्ल्ड, एक मिसेज इंडिया वर्ल्ड भी दिया गया है। किसको मिला है बताओ? मिसेज इंडिया वर्ल्ड, जैसे मिस इंडिया वर्ल्ड जो है श्री शेट्टी को जो है, तो ये मिस वर्ल्ड का जो है रिप्रेजेंटेशन करेंगी वर्ल्ड लेवल पर, वैसे मिसेज वर्ल्ड भी प्रतियोगिता होती है, तो उसके लिए जो है मिसेज इंडिया जो है हुआ है। सर ये कहाँ हुआ है? ये सब नहीं पूछा जाता है कहाँ। अरे वो कर्नाटक की है। कर्नाटक की वो है। ठीक, तो मिसेज इंडिया वर्ल्ड देखिएगा आप लोग जो है। अभी आगे क्या कर रहे हैं? हाँ शांत रहिए, एक लोग बोलिए। जापान के ये किस समय की घटना है? हाँ, तब से हम बिजी रहे, तब से कुछ टाइम नहीं मिला जिसको देखा जाए। बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा भी दे दिया है, ये तो कल की समाचार है। बोरिस जॉनसन, जानती है ना बोरिस जॉनसन को? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो है कल इस्तीफा दिया, जो है किन कारणों से जो है? नहीं, इस्तीफा तो बहुत सारे लोग दिए हैं, बहुत देश ने दिया है और बहुत जो है मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन रीजन क्या था? ये विवादों से, आरोपों से घिरे हुए थे। एक सांसद थे जो है वो यौन उत्पीड़न में फंसे हुए थे, यौन जो है अपराध में, उनकी जो है क्या किए, बचाव किए और उनकी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति कर दी। दूसरा, ये कोरोना में भी विफल रहे जो है, और जो रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रूस को इनका रवैया, इनका व्यू जो है उस युद्ध पर पसंद भी नहीं आ रहा था रूस को। इन सारे विवादों के कारण जो है इनके ऊपर जो है कई महीनों से आरोप चल रहे थे जो है, और इनके कई ही मंत्री इनके खिलाफ थे। उन सभी ने इस्तीफा देना शुरू किया और अंत में विवश होकर के इनको भी कल रिजाइन देना पड़ा। बिल्कुल होता है। तो किसके बनने की संभावना अधिक है जो है? भारतीय मूल की है जो है। ऋषि सुनक नाम है। ऋषि सुनक जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर है जो है, तो इन्हीं के बनने की जो है प्रबल संभावना है जो है। अगला ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो सितंबर या नवंबर में होगा। हाँ, पहली आश्रय महिला जज अमेरिका
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जो है, अमेरिका के शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो है पहली महिला आश्वेत जज, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज जो है इन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, क्या नाम है? हाँ कुछ ऐसे है, मैरीना करके कुछ है, मतलब देख लीजिएगा, मरीना करके कुछ है, मतलब ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की, भारत की जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? फातिमा भी जो है ये भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की जो है, लेकिन क्वेश्चन है चीफ जस्टिस, प्रथम महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, तो ये अभी तक कोई नहीं हुआ है जो है, कोई भी जो है महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की नहीं हुई है, और होने की कतार में है जो है जस्टिस बीबी नागरत्ना, जस्टिस बीबी नागरत्ना जो है ये भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हो सकती है। मतलब इस समय सुप्रीम कोर्ट में ही है ये जस्टिस जो है, ये 2027 में सबसे सीनियर रहेंगी जो है, ये भी यदि रही जो है तो ये बन जाएंगी, ये बीबी नागरत्ना जो है, तो इनका जो है 2027 में जो है भारत की महिला मुख्य न्यायाधीश मिल सकता है। ठीक, जैसन स्वाद नहीं नाम, जैसन स्वाद बिल्कुल नाम नहीं है, इतना तो मुझे याद है। मरीना करके समथिंग है, अब सबका नाम तो नहीं याद रहता है, बहुत सारे नाम है, सब मिस कर जाते हैं। केतनजी जैक्सन ब्राउन, केतनजी जैक्सन ब्राउन लिख लीजिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली फर्स्ट ब्लैक लेडी जज, पहली आश्वेत महिला जज, केतनजी ब्राउन जैक्सन लेडी जज या जस्टिस। केतनजी जैक्सन ब्राउन या केतनजी जैक्सन लिख लीजिए तो भी जो है आप समझ जाएंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला आश्वेत जज। चलिए, और भारत की ये याद रखिएगा, फातिमा भी जो है प्रथम सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज, और इस समय जो है तब से लेकर के आज तक जो है 11 जज रह चुकी हैं जो है महिला जज, और बीबी नागरत्ना जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं 2027 में, 2027 में। कल स्टार्टअप की बात हो रही थी जो है, तो इंडिया में कैपिटल ऑफ स्टार्टअप, स्टार्टअप की राजधानी जो है किस शहर को कहा जाता है?
कैपिटल ऑफ स्टार्टअप। बंगलौर सिटी को जो है कैपिटल ऑफ स्टार्टअप कहा जाता है, क्योंकि वहाँ डिजिटल रिलेटेड बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं। जो है इंफॉर्मेशन के सेक्टर वाली जितनी ही कंपनियाँ आती हैं, सबकी पहली पसंद बंगलुरु ही है। जो है तो ये कैपिटल ऑफ स्टार्टअप कहा जाता है। विश्व का भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क अभी निर्माण करने की घोषणा हुई है। देश का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्थापित करेगी। जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। जो है मतलब देश का ये सबसे बड़ा होगा। देश का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कल परसों जो है घोषणा किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। मेला महोत्सव रहा होगा, हाँ पेपर में ही है, पेपर में ही था। तो भारत का सबसे बड़ा जो है मेला महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जनवरी फरवरी महोत्सव ये मेला होगा। जो है मतलब 20-25 दिन का जो है सबसे बड़ा जो है इंडिया का होगा ये मेला। बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा, घोषणा हुई है। वो तो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं, तो जो उत्तराखंड बनवाएगा जितने भी पार्क हैं उन सबसे बड़ा रहेगा। ये मान है मतलब सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है। जैव विविधता पार्क तो बहुत सारे जगह पर बन चुके हैं, जो है बनाए जा चुके हैं, लेकिन जो उत्तराखंड ने मतलब घोषणा की है वो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क होगा। एक पोर्टल इम्पॉर्टेंट है परीक्षा संगम पोर्टल, नाम सुने होंगे परीक्षा संगम। ये किसने लॉन्च किया है? CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE ने जो है परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। जो है ये परीक्षा से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है, और इसमें मतलब मेन हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट वगैरह या अन्य सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए परीक्षा संगम पोर्टल बनाया है। जो है माध्यमिक CBSE बोर्ड ने। मिग और सुखोई, भारत ने जो है मिग और सुखोई विमानों को जो है हाल ही में खरीदने की घोषणा की है। जो है तो ये किस देश से ले रहा है मिग और सुखोई विमान? फ्रांस से ब्रह्मोस लेने की बात चल रही है। रूस से रसा से सही बता रहे हैं। जो है भारत ले रहा है रूस से। जो है मिग विमान और सुखोई विमानों की खरीदारी का सौदा हुआ है जो है रूस के साथ। वायु शक्ति सूचकांक, जैसे कल 2 सूचकांक आप लोगों को बताए गए थे इम्पॉर्टेंट। एक स्टार्टअप की रैंकिंग किस स्टेट की अधिक है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मेघालय, यही था ना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मेघालय। उसके बाद खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के बारे में, खाद्य सुरक्षा को अधिनियमित करने के बारे में नंबर 1 पर था उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्रा, ये स्टेट थे।
वायु शक्ति सूचकांक आया है जो है हाल ही में, तो ये भारत, अमेरिका और रूस के बाद जो है तीसरे नंबर पर है वायुसेना के मामले में। वायु शक्ति क्षमता के मामले में जो है अमेरिका और रूस के बाद जो है तीसरे नंबर पर इंडिया है। हाँ, वायु शक्ति में चाइना से भी आगे है। लेकिन ऑल ओवर, यदि ऑल ओवर जो है मिलिट्री शक्ति लिया जाए जो है, मतलब तीनों सेनाओं का, तो भारत छठे नंबर पर आता है। उसमें चाइना भारत से लीड कर रहा है जो है। यहाँ केवल तीसरे नंबर पर वायु शक्ति सूचकांक की बात हो रही, वायुसेना की जो है एयर कैपेसिटी। तो वायु शक्ति के मामले में, वायुसेना के मामले में जो है अमेरिका, रूस, इंडिया है जो है। लेकिन ऑल ओवर जो है यदि सभी तीनों सेनाओं की क्षमता का आकलन किया जाए तो इंडिया की ये पोजीशन नहीं हो, छठे नंबर पर आता है। वायुसेना अध्यक्ष बता सकती हो? भदौरिया बहुत बीते जमाने की बात हो गई, राकेश भदौरिया। विवेक चौधरी, विवेक राम चौधरी, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, वो तो मनोज मुकुंद नरवड़े हैं जो है वो जनरल, और ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं। थल सेना अध्यक्ष को लेफ्टिनेंट जनरल जो है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और ये नेवी जल सेना के आर हरि कुमार जो है, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा जो है। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े जो है, ये सब याद रखिएगा। क्या चीज? हाँ, लेकिन हो जाएगा इसी में। चलिए, सुरक्षा मंथन। सुरक्षा मंथन ये जो है इंडियन आर्मी का सैन्य अभ्यास था। इंडियन आर्मी अभ्यास मतलब आता है जो है हैंड टू हैंड, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन हवा, ऑपरेशन शक्ति, ये सारे आप इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो है देश की सेनाओं का या देश और विदेश दोनों ही किसी सेनाओं का मिल करके जो है ये अभ्यास चलता है जो है। ऑपरेशन गरुड़ है, ऑपरेशन मैत्री है, ऑपरेशन हैंड टू हैंड है, ऑपरेशन शक्ति है जो है, ऑपरेशन मालावार है जो है। इन सारे बहुत सारे जो है सैन्य अभ्यास चलते हैं, एक देश दूसरे देश से करता है, या एक ही देश जो है मॉक ड्रिल करता है अपनी सेना की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए। उसमें से जो इम्पॉर्टेंट होता है वो प्रतिवर्ष पेपर में आता है एक क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में जो है ऑपरेशन ये सुरक्षा मंथन हुआ है जो है, कहाँ पर? जोधपुर में जो है ऑपरेशन सुरक्षा मंथन हुआ है। ये मतलब तटवर्ती का या और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कैसे की जाए उसके लिए एक मॉक ड्रिल किया गया है जोधपुर में। सुरक्षा मंथन याद रखिएगा। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री पूछा गया था ना, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जो है? बताइए, बताओ।
समथिंग बेनेटे करके थे जो है, उनको हटा करके इनको बनाया गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, हमें भी नाम नहीं याद आ रहा है, देख लीजिएगा इस बार। टटेले तो पहले थे जो यायेन लापेट करके है। हाँ, यायेन लापेट ये बने हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपके कुछ खेल से रिलेटेड गतिविधियाँ, एक्टिविटीज। जसप्रीत बुमराह, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने जो है, जसप्रीत बुमराह। तो इन्होंने क्या किया है, टेस्ट क्रिकेट के कप्तान तो है नहीं जो है। इंग्लैंड में जो है टेस्ट मैच भी हो रहा था जो समाप्त हो गया। हाँ, तो उसमें इन्होंने क्या किया है, एक ओवर में दुनिया में क्रिकेट के इतिहास में, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दुनिया में जो है एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो है गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हुए हैं जो है। और कितने रन बनाए हैं एक 35। उस ओवर में 35 रन बने हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है बनाया है 29 रन। जसप्रीत बुमराह जो है अपने बल्ले से, बैट से जो है 25 रन बनाया है, लेकिन उस ओवर में जो है टोटल 35 रन बने हैं। तो हो सकता है कोई दूसरा खेला होगा गेंद की, इसी ने खेला था, इन्हीं ने खेला था, लेकिन वो दूसरे तरीके से बना होगा। बहरहाल ये समझिएगा कि 29 रन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वही 29 ही जो है आएगा कि एक ओवर में सर्वाधिक रन अब तक जो है टेस्ट क्रिकेट में कितने बने हैं, 29 रन। किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है इन्होंने, ब्रायन लारा जो है 2003 में जो है ब्रायन लारा ने जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था जो है 28 रन। उसके रिकॉर्ड को ये जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया है 19 रन बना करके, ये याद रखेंगे आप सब। और इंग्लैंड ने जो है इस सीरीज को जीत बराबर नहीं किया है, जीत अंतिम वाला टेस्ट जो है ये जीता है इंग्लैंड। ये वाला जो है जीता है, और इसमें जो है एक रिकॉर्ड भी बना है। चेज किया है जो है 378 रनों का, 378 रन इंग्लैंड ने जो है अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में, 145 वर्षों से क्रिकेट खेला जा रहा है, अब तक जो है टेस्ट क्रिकेट में 145 रन का पीछा इंग्लैंड ने नहीं किया था जो है। तो 378 रन का लक्ष्य प्राप्त करके जो है उसे पीछा करके जो है मैच को इंग्लैंड ने जीत लिया। तो एक क्रिकेट नहीं, कभी नहीं आया है टारगेट इसका जो है, हमेशा ही 378 से नीचे रहा। चलिए, तीसरा नाम है नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो, भाला फेंक जो है, भाला फेंकने की होती है, उसे जेवलिन कहा जाता है। जेवलिन थ्रो में जो है डायमंड लीग मीट में जो है इन्होंने सिल्वर प्राप्त किया है, रजत पदक प्राप्त किया है, और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ करके संभवतः 89 मीटर या 90 मीटर नहीं फेंक पाए। खैर, उससे नहीं मतलब है कि कितने मीटर फेंके जो है, इम्पॉर्टेंट ये है कि डायमंड लीग में जो है इसमें भारत के कौन से खिलाड़ी ने
सिल्वर मेडल क्लब किया जो है। पुराना वाला 87.50 था, इस वाला 89.25 रिकॉर्ड हुआ। और 90.3 वाला विजेता बना है। चलिए, और एथलेटिक्स में एकमात्र स्वर्ण पदक जो है इन्होंने ही दिलाया था ओलंपिक में जो है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में ही एथलेटिक्स में एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। ठीक, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड, अभी कल घोषणा किया गया है जो है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, जिसको मिलेगा जो है वो जरूर अवश्य पूछा जाएगा। मतलब ये अवार्ड बाद में, अभी तो कल घोषणा हुई है जो है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इस अवार्ड का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की गई है जो है, और जिसको ये बाद में चल करके मिलेगा वो इम्पॉर्टेंट है, वो पूछा जाएगा जो है। ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी को या व्यक्ति को दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। क्यों लोक प्रशासन और राजेंद्र प्रसाद का रिलेशन जो है? तो दिल्ली में लोक प्रशासन भवन का शिलान्यास इन्होंने ही किया था। जब राष्ट्रपति थे जो है, तो दिल्ली में लोक प्रशासन भवन का शिलान्यास जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने ही किया था। मतलब शुरुआत एक तरीके से कह लीजिए लोक प्रशासन के अध्ययन अध्यापन का किया था जो है। तो इसलिए इनके स्मृति में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा प्रतिवर्ष लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्ति को जो है। और एक इम्पॉर्टेंट है सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। केंद्र स्तर पर एक नए मंत्रालय का गठन हुआ है। उस मंत्रालय का क्या नाम है जो है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, और इसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह जी हैं जो है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस नए ये आएगा जो है, किस नए मंत्रालय की स्थापना हुई है केंद्रीय स्तर पर, या उसके कौन है? हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट है। किस गवर्नमेंट ने जो है महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को समान वेतन देने की घोषणा की? न्यूजीलैंड ने जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो है बड़ा कदम जो है न्यूजीलैंड ने उठाया है, और उसने ये घोषणा की है कि महिला और पुरुष खिलाड़ियों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को ये 5 साल के तक के लिए घोषणा की गई है। उसके बाद क्या होता है, जारी रखता है, संभावना है जारी रहने की, या सशक्तिकरण हो जाएगा तो आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2-4 पॉइंट और रह गए हैं, बाद में बता देंगे। उसके बाद ये सब रिपीट कर लीजिएगा, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पटान चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई गई हैं। जो परीक्षा में आ सकता है वही चीज़ें बताई गई हैं, इसलिए आप इसमें ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा, और इसके टेस्ट भी होंगे। ठीक है, अभी तो घोषणा हुई है पुरस्कार की, नया पुरस्कार ये भी नवंबर में होगा ना? जाइए ले आइए, या जो भी डिस्ट्रीब्यूट करता है उनसे बात कर लीजिए, हो सकता है वो पहुँचा ही दें।
ईमानदारी से बताइए कितने लोग नहीं करते। बहुत हिम्मत से बता रहे हैं आपकी नहीं करते। नीचे कर लीजिए। बाकी लोग तो इसका मीन्स करते हैं, है ना। करना बहुत ज़रूरी है, भाग नहीं सकते आप, है ना। अगर भागने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको सामना करना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम्स का। इसलिए किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट क्रिएट करिए। कई बार होता है ना, यूपीएससी और यूपीपीएससी एक ऐसा चीज़ है जिसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चों को आर्ट से लगाव रखना पड़ता है और आर्ट वाले बच्चों को साइंस स्ट्रीम से। अगर मैथ नहीं भी आता तो काम भर का तो आना चाहिए। रीजनिंग में आपको, है ना, ज़्यादातर मैथमेटिकल रीजनिंग ही पूछी जाती है। इंग्लिश नहीं आती तो भी इंग्लिश को तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा ना। हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या हम जो है इंग्लिश लिए ही नहीं थे बीए और इंटर में, हम तो बीएससी करके रखे हैं। जितने सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट से आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा, है ना। इसलिए जब आज नहीं तो कल आपको करना ही है, आज ही क्यों ना करना शुरू कर दें। आज ही करना शुरू कर देंगे तो आगे, है ना, अंततः फेस करना ही करना है। चलिए तब तक कुछ शुरू कर देते हैं, तब तक आएंगे वो लोग लेके। मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। सुनिएगा, पैसेज है थोड़ा बीमारी से रिलेटेड है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन ये सब जानते हैं ना, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। सुनिएगा, मेनी ऑफ द सीरियस हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न अमेरिका कैन बी लिंक्ड टू पुअर डाइट।